तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ गुप्ता। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग इसमें संधि के बारे में जानेंगे और संधि के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। संधि संधि किसे कहते हैं? तो संधि दो या दो से अधिक वर्णों के पास आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। और संधि के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। पहला हो जाता स्वर संधि, दूसरा हो जाता व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहेंगे? तो स्वर संधि हम लोग उसे कहेंगे जिसको मेल दो स्वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे हम लोग स्वर संधि कहेंगे, या परिवर्तन हो उसे हम लोग स्वर संधि कहेंगे। और व्यंजन संधि किसे कहेंगे? किसी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम लोग व्यंजन संधि कहेंगे। इसी प्रकार हम लोग इसको सीधा हमने लिखा हुआ है जब उसको पढ़ते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि किसे कहेंगे? दो स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देख लीजिए हिमालय, तो ही में जोड़ आल है हिमालय, यहाँ पे देख लीजिए तो दो गो स्वर है, दोनों मिलके हिमालय बनाया, हिम जोड़ालय। इसी प्रकार विद्यालय, विद्या जोड़ालय विद्यालय, इसी प्रकार बनता है स्वर स्वर संधि। अब व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे। तो व्यंजन संधि किसे कहेंगे? किसी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए सत्य जोड़ जन यानी सज्जन, इसी प्रकार बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसमें फिर तीसरा हो जाता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहेंगे? तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे देख लीजिए नमः जोड़ते नमस्ते। इसी प्रकार आज संधि की क्लास यहीं पे खत्म होती है। संधि भी हम लोग पढ़ लिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में बेहतरीन तरह से। अगले क्लास में भी पढ़ेंगे।